ये कहानी एक ऐसे कमरे की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा किसी ना किसी का मुंताजिर रहता है। लोग कहते हैं कि वहां आने वाला वापस नहीं जा पाता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वहां पहुंच ही जाता है। और इस रात वो शख्स था अयान। रात के ठीक 12 बजे पुराने वीरान हॉस्टल का गेट आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खुल गया। सारी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे रोशनी ने उससे हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। दीवारों पर जगह जगह नामी फंगस और पुराने खून जैसे धब्बे थे। राहदारी इतनी सुनसान थी कि अपने कदमों की आवाज भी पत्थर के दिल पर हथौड़ी की तरह महसूस हो रही थी। सिर्फ एक बल्ब था जो बार बार मध्यम होकर तेज हो रहा था, जैसे वो भी कुछ कहना चाहता हो। अयान ने अपने बग का स्ट्रप मजबूत पकड़ा और हिचकिचाते हुए कमरा नंबर 313 की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कमरे के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर लटकी हुई धाती प्लेट हवा के बगैर हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से इसे उंगली से बार बार छू रहा हो। प्लेट पर लिखा नंबर अजीब तरह से खराश ज्यादा था, 313। अयान ने गहरा सांस लिया और दरवाजा खोल दिया। कमरा अंदर से ठंडा, नामी ज्यादा और बेकायदा सन्नाटे से भरा हुआ था। पुरानी लकड़ी की अलमारी एक तरफ झुकी हुई खड़ी थी। दीवारों पर खाली तूते फ्रेम्स टंगे थे और दरमियान में एक कुर्सी रखी थी जिसका एक पांव टूटा हुआ था। कमरे में बिगड़ी हुई बू थी, जैसे कोई चीज बरसों से गलती सरती रही हो। अयान ने बल्ब जलाने की कोशिश की। बल्ब जल तो गया, मगर रोशनी सिर्फ आधे कमरे तक पहुंची। दूसरी तरफ गहरा काला साया वैसा ही रहा, जैसे वहां रोशनी दखिल होने से डरती हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अयान घबरा कर पलटा, मगर खुद को समझाया कि शायद दरवाजा सीधा नहीं था। हालांकि वहां न हवा थी न झोंका, कुछ भी नहीं। फिजा बोझल होती जा रही थी और सांस लेना मुश्किल महसूस हो रहा था। फिर पर्दन खुद ब खुद हिलाने लगे, जैसे उनके पीछे कोई और पर्दा हिला रहा हो। अयान ने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, लेकिन वायर से हल्की हल्की सरसराहट और भुनभुनाहट सी आवाज आने लगी, जैसे कोई तार के अंदर बोल रहा हो। तभी वॉशरूम का दरवाजा हौले हौले खुलने लगा। अयान ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और वॉशरूम के आईने पर नजर डाली। आईने की सतह पर भाप उबारी और उस भाप में धीरे धीरे लिखाई उभरने लगी, तुम अकेले नहीं हो। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पुकारा, कौन कौन है वहां? मगर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक दीवारों के अंदर से नकून से खरोचने जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार के पीछे फंसा हुआ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। अलमारी में जोरदार झटके से कुछ गिरा। अयान ने हिम्मत करके अलमारी खोली तो वहां एक पुरानी सियाह डायरी रखी थी जिस पर गट जामी हुई थी। उसने सफ़ा खोला। अंदर अजीब लिखाई में एक जुमला था, यहां मरने वाले कभी कमरा नहीं छोड़ते, वो बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं। सफाई पलटते ही एक सफाई पर तारीख लिखी थी, और वो तारीख अगले दिन की थी। नीचे एक नाम लिखा था, अयान। अयान की आंखें फैल गईं, जिस्म सुन हो गया। उसी लम्हे लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और फिर मुकम्मल तौर पर बैंड हो गईं। अंधेरा ऐसा था जैसे किसी ने रोशनी को पीने के बाद निकाल लिया हो। अयान ने फ्लैश ऑन की। रोशनी कमरे के कोने पर पारी और वहां एक लंबा सियाह साया खड़ा था। साया धीरे धीरे सीधा होता गया, जैसे किसी दरख्त की चाल जिंदा हो रही हो। फिर उसकी गर्दन अजीब तरह मुड़ी और उसकी खाली आंखों जैसे सुराख अयान की तरफ घूम गए। एक सरगोशी उभारी, मेरी कुर्सी खाली, मत छोड़ना। कमरे के दरमियान रखी तूती कुर्सी खुद ब खुद सीधी होकर खड़ी हो गई। उसकी लकड़ी चरचरने लगी, जैसे कोई इस पर बैठने वाला हो। अयान पीछे होता, मगर दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो चुका था। साया आगे बढ़कर बोला, अब तुम्हारी बारी है। अयान ने चीखना चाहा, मगर आवाज उसके हल्क में अटक गई। साया हाथ बढ़ाता गया और कमरे में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। अयान की सांसें भारी, दाबी और आहिस्ता होती गईं, यहां तक कि सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह वार्डन ने कमरा खोला। अंदर न अयान था, न बग, न सामान, सिर्फ एक साफ कुर्सी, एक बैंड डायरी और दरवाजे पर एक नई प्लेट जिस पर लिखा था 313, हमेशा खाली रहता है। लेकिन वो खाली नहीं होता, वो नए मेहमान का इंतजार करता है। शायद
आज तुम्हारी बरी हो